नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आपका स्वागत है। आज किसान आंदोलन को 1 साल हो गए, लेकिन किसान अभी भी दिल्ली से सटी सीमाओं पर डटे हुए हैं। मुद्दे पर राजनीति चल रही है। ऐसे में प्रश्न यही कि आखिर कब सरकार और किसानों के बीच बनेगी बात और कब खत्म होगा किसानों का आंदोलन। हम आपको पूरी खबर दिखाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे प्रयागराज में हुए सामूहिक हत्याकांड की, जिसने उत्तर प्रदेश की पुलिस को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन शंखनाद की शुरुआत आज संविधान दिवस पर संसद में मचे घमासान के साथ। संविधान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद वाली पॉलिटिक्स पर करारा प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद वाली राजनीति पर सवाल उठाए, जिसका उत्तर देने के लिए कांग्रेस के साथ साथ कई और दलों के नेता आगे आए। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली। अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। भले ही पीएम मोदी ने आगे कुछ भी नहीं कहा, पर इस तंज में ही तीखा वार है, जबरदस्त प्रहार है, जिसके निशाने पर सियासी परिवार है। वो परिवार जो किसी पार्टी की पहचान है, जिसके नाम से ही तय होती है पार्टी की जीत। और आज से नहीं बल्कि सालों से इन पार्टियों की कुछ ऐसी ही है रीत। परिवारवाद की ऐसी परंपरा पर प्रश्न उठाने के लिए पीएम मोदी ने संविधान दिवस का दिन चुना। संविधान की गरिमा और गौरव का गान किया, परिवारवाद वाली राजनीति से देश को सावधान किया। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली। अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। संसद के सेंट्रल हॉल से पीएम मोदी ने परिवारवाद पर सवाल उठाए, परिवारवाद वाली सियासत के संकट बताए, तो पीएम के इस वार पर पलटवार में जरा भी देर नहीं लगी। प्रधानमंत्री का दुनिया में तो एक ही दुश्मन है, गांधी और गांधी परिवार, और किसी को नहीं देखते। चीन हमारी जमीन कब्जा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को उस तरह उनका ध्यान नहीं है, ख्याल नहीं है। उनका बस एक ही दुश्मन है, कांग्रेस पार्टी। और मौका मिलते ही कांग्रेस पार्टी को गली गलौज करो, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तीखी प्रहार करो, जो भी मर्जी करो। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पीएम मोदी की टिप्पणी का जवाब देने के लिए हर उस दल के नेता सामने आ गए जिनकी सियासत में परिवारवाद का सिलसिला जारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन में ये विचार कब आया? सत्ता मिलने पाने के बाद में। सत्ता किसके जरिए पाली? इन्हीं पारिवारिक पार्टियों के साथ में आप हाथ मिलाते रहे, 30-30 बरस साथ में रहे। और उस छोड़ो, वहाँ तो कश्मीर में तो उनके साथ में जाकर वहाँ भी सरकार बनाई पारिवारिक पार्टी को। इसलिए मैं बोला हूँ, जो विचारधारा को लेकर चलता है ना, वो हिलना भी नहीं चाहिए। वहाँ तो जाना ही नहीं था ना पारिवारिक पार्टियों के साथ में, क्यों गए? तंत्र में तो सत्ता में तो वही पहुंचेगा प्रधानमंत्री जी जो जनता जिसको चुनेगी। तो कम से कम जनता का तो अपमान हम नहीं कर सकते। दूसरी बात, किसान हमारा परिवार है जो परेशान है। 700 किसानों की मौतें हो गई। हिंदुस्तान हमारा परिवार है जो आज महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है, वो कमर टूट गई, आत्महत्या करने पे मजबूर है। इन परिवार वालों की बात कब होगी, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो सबसे ज्यादा परिवारवाद तो प्रधानमंत्री जी बीजेपी में है। राजनाथ सिंह जी के पुत्र कौन है? वसुंधरा राजे जी।
मेनका गांधी, वरुण गांधी लंबी फहरिस्त है बीजेपी में परिवारवाद की। विपक्ष पर दोष देखने के पहले अपने गिरेबान में झांकिए, सामने आईना रख लीजिए। कार्यक्रम तो था संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा जताने के लिए, लेकिन संसद के सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी ने परिवारवाद वाली पॉलिटिक्स को निशाने पर लिया तो देखते ही देखते इस पर घमासान शुरू हो गया। विपक्षी दलों के इन हमलों के बीच सहयोगी दल पीएम मोदी के बयान के समर्थन में उतर आए। बिल्कुल देखिए, तो ये बिल्कुल सही है और हम लोग तो शुरू से ही मान करके चलते हैं। ये पारिवारिक पार्टियां वगैरह कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। आजकल तो देख रहे हैं कि लोग खुद को, अपने परिवार को, बाल बच्चे को, किसी को भी जो जगह पहुंचाते हैं तो उसका कोई मतलब है कि राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल कई दल इसी पर चले गए। परिवारवाद पर पीएम मोदी का ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब 5 राज्यों में चुनावी माहौल गर्म है। सबसे ज्यादा चर्चा यूपी की हो रही है, जहां परिवारवाद का आरोप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर लगता रहा है। हाल में यूपी के हर दौरे में पीएम ने परिवारवाद वाली राजनीति पर वार किया, यूपी के विकास में बाधा बताकर प्रहार किया। हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने हमेशा अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा है। इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना खुद का, परिवार का, या जहां रहते उस इलाके का, उसी को वो विकास मानते थे। जबकि हम राष्ट्रप्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना पर चलते हैं। अब संसद के सेंट्रल हॉल से परिवारवाद का पीएम का ये प्रहार सीधा संदेश है। चुनावी राज्यों में परिवारवाद पर विरोधियों को घेरने का संकेत है। परिवारवाद वो है कि पीढ़ियों से जो चला रहा, नेतृत्व की क्षमता न हो, आगे पार्टी के कमान को या पार्टी को चलाने की क्षमता न हो, सार्वजनिक जीवन में कार्य करने की क्षमता न हो, इसके बावजूद भी अगर वही परिवार डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में पीढ़ियों से दर पीढ़ियां एक ही परिवार अगर पार्टी को चला रही है तो उस परिवारवाद से तो देश को निश्चित तौर से खतरा है। साफ है कि परिवारवाद पर पीएम के हमले के बाद सियासत अभी और गरमाएगी। चुनाव आने के साथ बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई को बड़ा मुद्दा बनाएगी। आज तक ब्यूरो। संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित संविधान दिवस का कार्यक्रम राजनीतिक घमासान का कारण बन गया। कांग्रेस की अगुवाई में 14 विपक्षी पार्टियों ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों को इस रवैये को संविधान का अपमान बताते हुए इन विपक्षी दलों पर तीखा हमला किया। लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान अच्छा होता, देश आजाद होने के बाद कर्तव्य पर बल दिया गया होता तो अधिकारों की अपने आप रक्षा होती। विरोध आज नहीं हो रहा है, उस दिन भी हुआ था कि 26 नवंबर कहां से ले आए, क्यों कर रहे हो? संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है। पीएम मोदी का ये हमला, ये वार हर उस दल पर है जो संविधान दिवस के कार्यक्रम में भी सियासत वाला एजेंडा लागू करने से नहीं चूके। कई दलों ने कार्यक्रम का बाइकआउट किया और इसे बीजेपी का आयोजन बता दिया। किसी ने बीजेपी की विचारधारा पर सवाल उठाए और किसी ने इस विरोध को विपक्ष का जवाब बताया। हम भारत के लोग संसद के सेंट्रल हॉल में अवसर तो था संविधान दिवस समारोह का, लेकिन आयोजन शुरू होने से पहले विपक्ष ने कार्यक्रम के बहिष्कार वाला जो तेवर दिखाया, उससे पैदा हुई तल्खी साफ नजर आई। संविधान की चर्चा करते हुए पीएम मोदी विपक्ष पर हमलावर हो गए। कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी प्रधानमंत्री ने आयोजित नहीं किया गया था। ये सदन का गौरव होते हैं स्पीकर, सदन का ये स्थान गौरवपूर्ण होता है। स्पीकर की एक गरिमा होती है, बाबा साहब आम्बेडकर की गरिमा होती है। हम हमेशा स्पीकर पद की गरिमा बनाए रखे।
पीएम मोदी ने संविधान निर्माता का जिक्र करते हुए इशारों में विपक्ष की रणनीति पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तब भी अलग अलग विचारों के लोग थे, लेकिन उन्होंने देश को संविधान दिया। आज अगर संविधान बनाने की नौबत आती तो शायद एक पेज भी पूरा नहीं हो पाता। कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी प्रधानमंत्री ने आयोजित नहीं किया गया था। ये सदन का गौरव होते हैं स्पीकर, सदन का ये स्थान गौरवपूर्ण होता है। स्पीकर की एक गरिमा होती है, बाबा साहब आम्बेडकर की गरिमा होती है। हम हमेशा स्पीकर पद की गरिमा बनाए रखे। दरअसल कांग्रेस ने विपक्ष से संविधान दिवस कार्यक्रम का बहिष्कार का आह्वान किया था, जिसमें 14 दल शामिल हुए थे। जो दल इस समारोह से नदारद रहे उसमें शामिल हैं कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, शिवसेना, एनसीपी, डीएमके, आईयूएमएल शामिल रहे। इस विरोध के पीछे हर दल की अपनी अपनी दलील है, लेकिन सबका आरोप यही है कि बीजेपी खुद अपनी नीतियों से संविधान का अपमान कर रही है। एक औपचारिक निमंत्रण, वो भी बैठने का समारोह के अंदर, वो स्वीकार्य नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेतृत्व की विपक्ष की आलोचना इस विषय पे सही नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। न्याय हो, स्वतंत्रता हो, बंधुत्व हो, इन सारी चीजों के मद्देनजर मैं समझता हूं साझा विपक्ष ही नहीं, लोगों के अंदर भी ये है कि इस संविधान दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, इसकी महत्ता क्या है। और मैं समझता हूं इस दृष्टिकोण से अगर सत्ता प्रतिष्ठान सामने आईना रखे और एक बार मूल्यांकन करे, उन्होंने बीते 7-8 वर्षों में संवैधानिक मूल्यों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, तो संभवतः अगली बार वो संविधान दिवस नहीं मनाएंगे, संविधान बचाओ दिवस मनाएंगे। जिनका एक संविधान का ही देश में महत्व होता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान सभा थी, इस देश को अधिकार दिया है, जनता को अधिकार दिया है, राज्यों को अधिकार दिया है, लेकिन आज उस राज्य को, जनता को, सबको उनके अधिकार कुचल दिए जाते हैं। तो संविधान का मतलब क्या होता है? कहाँ है संविधान? आप मुझे बताइए। सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले संसद में अहम आयोजन था। विपक्ष के बहिष्कार और पीएम मोदी के भाषण ने मानो शीत सत्र के गर्म होने की स्क्रिप्ट तैयार कर दी है। आज तक ब्यूरो। आज किसान आंदोलन को 1 साल हो गया है। सरकार ने कृषि कानून वापसी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन किसान अभी भी डटे हुए हैं। बात अब कृषि कानून से एमएसपी तक पहुंच चुकी है। ऐसे में प्रश्न ये कि आखिर कब सरकार और किसानों के बीच सहमति बनेगी और कब किसान आंदोलन खत्म होगा। सरकार की ओर से कृषि कानून वापस लेने का ऐलान हो गया, लेकिन ना खत्म हुआ है किसान आंदोलन और ना ही खत्म हुआ है आंदोलन को लेकर जारी सियासत। आप जिस मुद्दे को लेकर चले थे, मुख्य मुद्दा है, उसको हमने मान लिया। अब उसके बाद भी आप घर वापसी अगर नहीं करते हैं तो आपके आंदोलन पर प्रश्न चिन्ह लगता है विश्वसनीयता का। मांगे हमेशा रहेंगी, कोई सारी मांगे कभी खत्म नहीं हो जाएगा। क्या लेने दो, हमको तो पहले बहुत नाम मुद्दा पुकारा, अब बिना बदलू भी कह लो भाई। एमएसपी चाहिए, एमएसपी की गारंटी। और जो प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे 2011 में, वो उस कमेटी में थे जब एमएसपी की गारंटी कानून बनाने की बात करी गई। तो क्या उस टाइम पे प्रधानमंत्री, उस टाइम के मुख्यमंत्री थे गुजरात के और इसी पार्टी में थे, उन्होंने गलत जानकारी दी थी क्या देश के सामने? वक्त के साथ मुद्दे बदल रहे हैं। 3 कृषि कानून की वापसी किसानों की मांग की पहली किस्त थी, जिसके बाद एमएसपी का मुद्दा खड़ा है और किसान आंदोलन पर डटे हैं। तो बैठ के बात होगी, इसमें कई चीज हैं, कई चीज हैं जिन पे चर्चा करने वाली है। एमएसपी वाले मैटर पे
उस पर बहुत सी चर्चा करने वाली है और बहुत से पॉइंटों पे उस पर डिस्कस करके हल निकलेगा, जिस पे सरकार ने अभी तक कोई बात शुरू नहीं की है। आखिरी सवाल, क्या कहा जा सकता है कि आप लोग दोबारा से अब सरकार से एक बातचीत के लिए तैयार हैं या बातचीत करने जाएंगे? नहीं, बात जो पहले चीजें देखने को मिली थी जो जनवरी में, शायद वैसी ही बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है? नहीं, बातचीत से तो हमने कभी जवाब दिया ही नहीं, पहले भी नहीं दिया, अब भी नहीं दिया। हमने उससे बल्कि लेटर लिख के कहा है कि आपने काले कानूनों की घोषणा कर दी है, MSP पे, मुकदमों पे, मुआवजे पे आपने कोई बात नहीं की है, उन पर बैठ के चर्चा करें। विपक्ष भी लगातार किसानों को लेकर सरकार को घेरता रहा है। आज अरविंद केजरीवाल ने कृषि कानून वापसी पर तंज मारा, तो वहीं लखीमपुर खीरी घटना को लेकर सीधे सरकार पर हमला किया। किसानों की जो मांगे हैं, अभी जो पेंडिंग मांगे हैं, हम उनका पूरा समर्थन करते हैं। टेनी साहब को तुरंत केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि केंद्र सरकार की क्या मजबूरी है, कुछ तो मजबूरी होगी जो उस एक आदमी का बोझ लेके केंद्र सरकार अपने कंधे पे ढो रही है। क्यों नहीं उसको हटा देते? मुझे नहीं पता कि उनकी क्या मजबूरी है, कुछ मजबूरी होगी जरूर, लेकिन पूरा देश मांग करता है कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त किया जाए। बेशर्मी की भी हद होती है। जब ये 3 काले कानून लाए गए तो भाजपा वालों ने चारों तरफ वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, और जब ये तीनों कानून वापस लिए गए तो बोले वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर आज किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया था, जिसके बाद आज दिल्ली से सटे बॉर्डर पर किसान भारी संख्या में पहुंचे, जहां महापंचायत की गई, तो वहीं आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। सीधा संकेत इस मंच से 1 साल के बाद भी ये दिया जा रहा है कि किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। साफ तौर पर राकेश टिकैत से बातचीत में उन्होंने ये कहा कि MSP जो हमारी सबसे बड़ी मांग है, उसे जब तक नहीं माना जाता है, उसके अलावा हमारे शहीदों को सम्मान जब तक नहीं दिया जाता है, तब तक हम घर वापसी या फिर इस आंदोलन को खत्म करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। आज आंदोलन ऐसे मोड़ पर पहुंचा है कि जहां से एक बहुत बुनियादी परिवर्तन की धारा खुल सकती है। ये संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व ने कल की मीटिंग में ही तय करना चाहिए, ये हमारे जैसे की ख्वाहिश है। और आज इस आंदोलन ने ये दिखा दिया है कि जन आंदोलनों की जो राजनीति है, वो राजनीति दलीय राजनीति की मूल्यहीनता को भी झुकाती है। किसानों की पहली मांग है कि जब तक संसद में कानून वापस नहीं होगा, तब तक वो डटे रहेंगे। संसद में कानून वापसी के बाद बातचीत के दरवाजे खुलेंगे, जहां MSP और किसानों के बाकी मुद्दों पर बातचीत होगी। अभी उसका डिसाइड करेंगे, मत्था कल टेकना या पूरा जीतने के बाद में टेकना। आपको क्या लगता है, अभी इंतजार आपको करना चाहिए? नहीं, हमने तो संयुक्त मोर्चे पे सौंप रखी सारी बात। उन्हें राइट है, जिस तरह से भी बात हो। कल मीटिंग है 27 तारीख की, होगी बात, ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, तो हो जाएगी ठीक लगता है आप लोग? संयुक्त मोर्चा ठीक करेगा, राजी खुशी हो जाएगी। राजी खुशी हो जाए, क्या लगता है हो जाएगी? होनी चाहिए बातचीत, फैसले होने चाहिए, से बात नहीं ठीक। फैसला 27 को, राकेश टिकैत 27 को फैसला हो जाएगा। नहीं, 27 को नहीं होता। 29 नवंबर से संसद खुलेगी, जहां कानून वापस लिया जाएगा। लेकिन इसके आगे की रणनीति क्या होगी? MSP को लेकर क्या फैसला होगा? किसान आंदोलन 1 साल बाद अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है, जहां नए मुद्दों की किस्त तैयार है, नए तरीके से बातचीत के दरवाजे खोले जाने हैं। सरकार का रुख भी नया है। बस सवाल वही है, आखिर कब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा? आज तक ब्यूरो। खबर अब प्रयागराज से, जहां सामूहिक हत्याकांड में एक ही परिवार के 4 लोगों का बेरहमी से दबंगों ने कत्ल कर दिया। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। हत्याकांड के बाद अब 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। वहीं कई को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले पर राजनीति भी काफी तेज हो गई। प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची, जहां उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाते हुए जमकर उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोला। लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। हम लोग को मार दीजिए, पर ऐसी मौत हम लोग को नहीं चाहिए। नहीं है, राजनीति के अवसर में लगा जाता है। आप लोग से ज्यादा पीड़ित हम लोग हुए हैं, और पंचायत सुनाई नहीं दे रहा है, कि सुनाई नहीं होगी।
ये गुस्सा है उस प्रशासन के खिलाफ जिसका खौफ दबंगों के चेहरे पर दिखाई नहीं देता। प्रयागराज के गोहरी गांव में पूरा परिवार आज खामोश है, शरीर पर कफन है और सवाल है कि दबंगों में इतनी ताकत कहां से आ जाती है जो पूरे परिवार को मार देता है। पिता की हत्या कर देते हैं, मां को हथियार से काट देते हैं, 10 साल के गूंगे बच्चे पर भी रहम नहीं करते और परिवार वालों की माने तो 17 साल की बेटी की इज्जत तार-तार करने के बाद उसे मौत के घाट उतार देते हैं। 2 दिन से फूलचंद का परिवार दिख नहीं रहा है, तो हमारा हस्बैंड दौड़ते हुए आए और उसके बाद आके ऐसे देखे यहाँ हमारे जेठ जी की हत्या हुई थी। कहाँ पे पड़े थे? जी जी, ये यहाँ पे हमारे जेठ जी पड़े हुए थे। अच्छा, यहाँ पे? जी जी। अच्छा। एक यहाँ चारपाई बिछी हुई थी, उनका बेटा पड़ा हुआ था। बेटा पड़ा हुआ था 10 साल का। हाँ। मेरी जिठानी जी, हाँ। मेरी जिठानी जी यहाँ पड़ी हुई थी। हाँ। और एक 17 साल की लड़की थी। हाँ। उसका यहाँ बेरहमी से रेप हुआ था, वो यहाँ अकेले पड़ी हुई थी। यहाँ बच्ची के साथ रेप की भी? जी जी जी। हाँ। बहुत बेरहमी तरह से रेप हुई थी। हाँ। और अच्छा। यहाँ पे बच्ची की रेप हुई थी 17 साल की। शहर बदल जाते हैं, नहीं बदलता तो यूपी पुलिस का चरित्र। हत्या होती है, बलात्कार होता है, लेकिन कानून भी उनके साथ नजर आता है जो ताकतवर नजर आते हैं। एफआईआर कराया, कोई इंस्पेक्टर कोई लोड नहीं लिया। फिर 2 महीने बाद फिर उन्होंने घर में घुस के मारा है तो कोई वो नहीं लिया। और ये बच्ची है, इनका बलात्कार हुआ है। अच्छा। और बच्चा गूंगा है, अपाहिज है, उसको मारा गया है। 2019 और 2021 में इन्होंने कुछ लोगों के ऊपर भूमि विवाद में इन्होंने SC/ST के केस लिखवाया है। वो केस देखा गया है, उस केस में कार्रवाई नहीं होने का इन्होंने आरोप लगाया है। इसके बारे में भी हम लोग जानकारी करते हुए तुरंत ही कठोर कार्रवाई करेंगे। संदिग्ध लोगों को इनके नाम के आधार पर हम लोगों ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और पूछताछ करके इस घटना का खुलासा जल्दी ही किया जाएगा। खाकी पर एक बार फिर दाग लगा है, गांव में गुस्सा है, परिवार शव का अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है, उन्हें न्याय चाहिए। प्रयागराज के गोहरी गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या करने का आरोप गांव के ही दबंगों पर है। लोगों की नाराजगी है कि दबंगों पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से वो मनबड़ होकर के उन्होंने पूरे परिवार की हत्या कर दी। ये 4 लाशें पड़ी है। नाराज लोगों ने चारों का पोस्टमार्टम के बाद उनके शवों को यहाँ पर रखा हुआ है। पति पत्नी है, बेटी है, बेटा है, चारों के हत्या करने के बाद से अब जो नाराज लोग हैं वो यहाँ पर आक्रोशित हैं। मौसम चुनावी हो तो हर मुद्दा सियासी हो जाता है। ऐसे में गोहरी गांव में भी नेताओं का जमावड़ा लगने लगा है। सब अपने हिसाब से सियासत को चमका रहे हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक अब कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति को देख के कि किस तरह से इन लोगों के साथ किया जा रहा है, कैसे चुप रह सकते हैं? और कैसे हो सकता है कि इस देश में आज संविधान दिवस है, इस देश में एक संविधान है, इस देश में के संविधान में लिखा है कि इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए, अगर होते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे मैं बार बार हर 2 दिन हर 3 दिन में आती हूँ, किसी से मिलती हूँ, ऐसा ही हादसा होता है। आगरा को देखिए, केवल इलाहाबाद में हत्या हुई, किस तरीके से निर्मम हत्या हो गई परिवार के सदस्यों की, और मथुरा में जिस तरीके के साथ बेटी के साथ जो घटना हुई है, इस सरकार ने ठोको राज चला रखा है, ठोको राज। जब प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में DGP आए, क्या समीक्षा की उन्होंने? क्या सरकार ने समीक्षा की? क्या यही समीक्षा की कि खुला छोड़ दो पुलिस को? किस तरीके से कानून व्यवस्था चौपट हुई उत्तर प्रदेश में, लोग हत्या हो रही लोगों की। सवाल कानून व्यवस्था का है, सवाल पुलिस के रवैये का है। कैसे मजदूरी करने वाले पूरे परिवार का कत्लेआम हो जाता है। संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक।